खबरदार जो कोई हमारे पीछे आए, आप सबको जो जो जगह दी गई है वहां जाइए और एडजस्ट कीजिए। इसका थोड़ा मामला अलग है, इनको एडजस्ट करने में थोड़ा अप डाउन लेफ्ट राइट नाप तोल कर सेट करना पड़ेगा। तो आप लोग जाइए, हम इनको जरा सेट करके आते हैं। चलो। उतारिए नीचे हमको। तुम्हें और इस मुनिया टोला की पीहू दोनों को मैं एक साथ इस घर से बाहर फेंकूंगी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? हटिए हमारे सामने से, हम माँ जी को उनके रूम में वापस लेने जा रहे हैं। हटिए। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम कहीं नहीं जा सकती। अरे कितनी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। अभी अभी तो बताया ना। चलो ठीक है, फिर से याद कर लो। ये जो घर है ना, ये हमारा घर है और तुम इस घर की नौकरानी हो और हमारी भी नौकरानी है, कोई जर खरीद गुलाम नहीं। अब जो कोई भी हो, बात तो सुननी पड़ेगी, वरना क्या? वरना क्या? वरना कुछ नहीं। वो जो तुम्हारी प्यारी माँ जी है ना, उनको उसी कमरे में जाके छोड़ के आएंगे जहाँ पे उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। चलेगा ना? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप चाहते हैं ना कि हम ये कमरा में रहे, तो हम तैयार हैं कमरा में रहने के लिए। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हम इसी कमरा में रहेंगे, हम तैयार हैं, तैयार हैं, हम यहीं रह जाते हैं। ओ हेलो, ये क्या नया ड्रामा है? अरे आप ही कहे ना यहाँ सोने के लिए, तो हम सो रहे हैं। आपका ही बात मान रहे हैं ना हम। हमको पता है माँ जी का दिल दुखाने के लिए आप हमको यहाँ सोने के लिए कहे, तो सो रहे हैं। लेकिन हम कह देते हम बिस्तर में नहीं सोएंगे, हम यहीं सोएंगे, यहीं जमीन पे, हम ठीक है। इतनी ढीठ है ना ये लड़की। ठीक है, हम भी कम नहीं। वैसे ये बिस्तर काफी नर्म और मुलायम है, और इतना अच्छा बिस्तर खाली रह जाए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अब जब ये बिस्तर खाली रहने ही वाला है तो हम भी यही शिफ्ट हो जाते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अरे सोने की तैयारी कर रहे हो, और क्या। राम 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 राम, ऐसे कौन सोता है भाई? अरे फॉरेन रिटर्न है, जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है, कपड़े पहन के नहीं सो सकते। अरे इतना बेशर्म आदमी हम कहीं नहीं देखे। अरे क्या बेशर्म आदमी। अरे कपड़े पहन के कोई सोता है क्या? सोते समय तो ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए ना। देखो अब सिर्फ पैंट बाकी रह गया, एक बार इसको उतार ले, फिर परफेक्ट नींद आ जाएगी। राम 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 राम। अरे इतना बेशर्म आदमी तो हम कहीं देखे। ठीक है, हाँ आप चाहते हैं ना कि हम इस कमरा में सोए, तो हम इस कमरा में इस बिस्तर पे सोएंगे। लेकिन अब आप ये अपना कपड़ा पहनिए और जाइए यहाँ से। पक्का? हाँ ठीक है, अब जब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो चले जाते हैं। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अगर फिर से कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो वो जो तुम्हारी माँ जी है ना, उस माँ जी को वो मुर्गी के दरबे वाले कमरे से ना कोई नहीं बचा सकता। रख देंगे वहां पर, समझी ना? जूते उठा रहे थे। पता नहीं क्या समझते अपने आप को।
दिल नाम का तो कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर, और किसी का दुख तकलीफ तो समझ में ही नहीं आता। अरे वाह, ये तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, खरगोश की तरह। ये घर युवराज के नाम पे है। भाभी, इतना बड़ा बात आप हम सबसे कैसे छुपाए? हमको तो भैया की बेवकूफी समझ में नहीं आ रही। मतलब युवराज के नाम पे घर करते टाइम हम लोग का ख्याल नहीं आया उनको। पूरा घर युवराज के नाम पे कर दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के बारे में ऐसा बोलने की? दोबारा हमारे पति के बारे में एक भी बुरा शब्द कहा ना योगेश, तो अच्छे से सोच लेना। और तुम इतना क्या इतरा रहे हो? तुम और तुम्हारे बेटे ने आज तक एक भी ईंट जोड़ी है क्या? जो हमारे पति के बने हुए घर पर ऐसे हक जता रहे हो जैसे हमारे पति ने तुम्हारा कर्जा खाया हो। वाह भाभी, वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आज तक हम इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं है, कोई योगदान नहीं है। आपकी नजर में बिल्कुल निठल्ले हैं, नखरे हैं आप। दीदी, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। तुमको कोई बोला है बीच में टिप्पणी करने के लिए? आ जाती हो लबर लबर करने के लिए, अपना टिप्पणी देने के लिए। बस पापा बस, माँ से परेशानी क्या है आपको? क्यों इनके साथ बार बार ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। हमको ज्ञान देगा, हमको ज्ञान देगा, हमको ज्ञान देगा। हमको पत्नी से अपने कैसे बात करना है देख लीजिए साहब। खुद की नई ब्याहता जाके मायके में बैठ गई है। आज है, शर्म है तुमको? ज्ञान दे रहे हो हमको? जाओ पहले अपनी पत्नी को लेके आओ, तब ज्ञान देना हमको। आप लोग बंद कीजिए फालतू का डिस्कशन। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा कि इन सबके पीछे का रीजन वो युवराज है? उसकी हिम्मत कैसे हुई हम सबको अपने रूम से बाहर निकालने की? और तो और उसने बड़ी मम्मा का रूम उस नौकरानी को देके सर्वेंट क्वार्टर बना दिया है। नौकरानी नहीं है वो, बहू रानी है। उसका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उसे बड़ा कमरा मिला। और किची किची सा दिल रखने वाली को किची किची सा कमरा। बड़ी अक्कल आ गई अब तुझे? दिखाते तुझे अभी हम। माँ जी, तो जिंदगी न मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।